हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। तो आज हम जिस किताब पर बात करेंगे उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। लेखक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। उस वक्त के दौरान उन्होंने पैसे के साथ कुछ गलतियाँ की और एक गलत इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ये समझने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसे खुद के लिए काम करें। सेठी को बार बार एक जैसी सलाह मिली और उन्हें ये मिला कि ये सलाह इसलिए कोई नहीं मानता क्योंकि ये काम नहीं करती, इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी। लेखक चाहते हैं कि अपनी खोज और ज्ञान को जितने लोगों के साथ संभव हो सके शेयर करें, ये मानते हुए कि हर किसी के पास अपने पैसों की आदतों को सुधारने का एक मौका है। उनकी किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई, जिसमें 20,000 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज का दावा है। आई विल टीच यू टू बी रिच किताब आपकी मदद करती है ये पहचानने में कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इसे अपने लिए काम करवाया जाए। ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम आपको बताता है कि कैसे एक सिस्टम बनाया जाए जो आपके बिल पेमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सुधारे, ताकि आपका पैसा हर महीने 1 घंटे से कम वक्त की मेंटेनेंस में सभी सही जगह पर जाए। ये किताब उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने वित्त को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं। ये समरी इस किताब के 6 हफ्ते के प्रोग्राम को समझाएगी। पहला हफ्ता आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा, दूसरा हफ्ता बैंकों को जीतना है देखेंगे, तीसरा सप्ताह में निवेश कवर की जाएगी और चौथा सप्ताह में ध्यान से खर्च करने की बात की जाएगी, पांचवा सप्ताह में बचत पर ध्यान केंद्रित होगा और छठा सप्ताह में झूठ और विचार की चर्चा की जाएगी कि निवेश सबके लिए है, ना कि सिर्फ अमीरों के लिए। और आखिरी में हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि आपको नई मनी हैबिट्स को मेंटेन करना कितना आसान है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो और बुक समरीज आपको मिलती रहे। तो चलो फिर इन्हें डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड अनुकूलन। पैसों के सफ़र में आपको जो पहला कदम लेने की ज़रूरत है वो है अच्छा क्रेडिट बनाना। पर्सनल क्रेडिट आपके क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख सकता है। ज़्यादा वयस्कों के पास 1 या 2 क्रेडिट होते हैं, पर ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड लंबा वक्त हो सकता है, आपके हज़ारों पैसे बच सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट इतिहास कोई वर्तमान और हाल के लेन देन या आपका कोई खाता जो आपके पास हो उसकी जानकारी होती है। ये जानकारी लेंडर्स यानी कि जो कर्ज देते हैं उनको दी जाती है। जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट स्कोर थोड़ा अलग है। आपको 300 और 850 के बीच में से एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर लेंडर को ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब उधार देने की बात आएगी तो आपके रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो आपको कम खतरों की तरह देखा जाता है और कम क्रेडिट स्कोर ज़्यादा जोखिम को दिखाता है। भविष्य में खरीदी जाने वाली चीज़ जिसमें घर और लोन शामिल है के लिए क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर कर्जदाता और बैंक ये फैसला करेंगे कि आपको वो पैसा उधार देंगे या नहीं। अगर क्रेडिट कार्ड ठीक से इस्तेमाल हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको अपने बिल को समय पर भरना चाहिए। इन पेमेंट्स को कभी लेट ना करें, वरना आपको इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तो असल में क्रेडिट आपको वो पैसा देता है जो आपके पास नहीं है और रुचि देने के लिए आप किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं और आखिरी में इंटरेस्ट पे करते हैं तो असल में आप उसकी कीमत से ज़्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा क्रेडिट बनना अमीर बनने का पहला कदम है। वीक 1 टॉप टिप्स। बताई गई टिप्स के इस्तेमाल से आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और आम गलतियां करने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करें। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है तो बैंक में चेक करें कि क्या ये नॉन फ्री कार्ड है। अगर नहीं तो इसकी रिक्वेस्ट करें, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लीजिए और सभी फीस को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करें।
स्वचालित भुगतान को सेट करें ताकि कभी ये मिस ना हो और हमेशा पूरी पे हो सके। ध्यान रहे कि ये हर महीने होता रहे। अगर आपके ऊपर कोई उधार है तो हमें भुगतान करने का एक प्लान बनाया जाएगा। अपने ऋणदाता से बात करें ताकि वो जल्दी से जल्दी चुकाया जा सके। लक्ष्य है आप उधार को जितना जल्दी संभव हो सके भुगतान करें ताकि आप इनाम का फ़ायदा उठा सकें। बैंक, सही बैंक और अकाउंट को चुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने फाइनेंस सेट कर रहे होते हैं, आपके बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और आप उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं ताकि आप बेकार की फीस देने में पैसा खराब ना करें। चेक खाते, ज़्यादातर लोगों के पास एक चेक खाता होता है। ये एक मानक खाता होता है जिसमें पैसा नियमित रूप से आता रहता है। आपको इसे एक ईमेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका सारा पैसा इस मेन अकाउंट में आता है तो आप इसे साइड अकाउंट में भेजने के लिए फ़िल्टर कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट। चेक अकाउंट के लिए ऐसा अकाउंट चुनिए जिस पर इंटरेस्ट मिलता हो और फ्री हो, जिसमें मंथली, ईयरली या ट्रांजैक्शन फीस ना हो। आपको बचत खाता अल्प अवधि से मध्य अवधि बचत के लिए खोलना चाहिए। इस जगह पर अपने हर जगह के पैसे को 1 महीने से 5 साल तक के लिए रखने की सोचें। इस खाते को आप छुट्टियां या हाउस डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल करें। सप्ताह 2 शीर्ष युक्तियाँ, अगर आपके पास पहले से ना हो तो एक चेक अकाउंट खोलें, डबल चेक करें और उसमें कोई फीस ना हो। अगर आपके करंट अकाउंट में मंथली या ईयरली फीस लगती है तो बैंक से बात करें और इसे वेव ऑफ करने की रिक्वेस्ट करें और कम से कम राशि और ट्रांजैक्शन फीस को भी ध्यान में रख सकते हैं। ज़्यादा ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट को खोलें। अपने खर्च करने वाले पैसे को बचाने वाले पैसे से अलग कर लें। ध्यान रहे आपके चेक अकाउंट में 1.5 महीने के खर्चे के जितना पैसा हो। उसके अलावा बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। निवेश, निवेश एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग बचना चाहते हैं। आपको इसे समझना चाहिए ताकि आप निवेश करने के लिए कॉन्फिडेंस महसूस करें। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत से लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे ही वक्त पे निवेश करना समझदारी होती है। निवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 5 सरल कदम। उस इन्वेस्टमेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जहां आपको 100% रिटर्न मिलता हो और ये हर पे चेक पर होता है। इसे अपनी तरफ से लगभग कुछ भी नहीं होता सिवाय सिर्फ शुरुआत सेटअप के। अपना क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं। एक बार ये हो जाए आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। इसको पे करने का प्लान बनाने के लिए वक्त लें। आपको एक अलग इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फंड भी खोलना चाहिए। लक्ष्य है आपका टैक्स के बाद की आय जितना हो सके योगदान देना। अगर कोई पैसा बचता है तो इसे अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। जब ये 4 स्टेप्स पूरे हो जाए तो आपके पास कुछ पैसा होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉन रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचें जिसमें आप बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा हो। सचेत खर्च, ये एक ऐसी सलाह है जो आप अक्सर सुनते होंगे कि बजट बनाना। हालांकि ये करने से कहना आसान है, किसी के पास हर एक पैसे का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। इसे आपको ध्यान से खर्च करना चाहिए। ध्यान से खर्च करना आसान है। जब पैसा आए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पर ध्यान देने की। जब ये हो जाए तो आप बचे हुए पैसे को बिना अपराध बोध के खर्च कर सकते हैं। पैसे को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ये फैसला करना कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। आपको एक मितव्ययी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि एक सस्ता तरीका। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। अगर आप हर हफ्ते फिल्म जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर बार कोक या पॉपकॉर्न न खरीदें। ये फैसला आप पर है कि कहाँ आप बलिदान करना चाहते हैं, कहाँ नहीं। सप्ताह 4 शीर्ष युक्तियाँ। जब आपको अगला पेचेक मिले तो अपने खर्चों को कम करें और पता लगाएं कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अपनी इनकम को फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग गोल्स या गिल्ट फ्री खर्च के बारे में बात कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर नज़र डालें कि क्या आप इंश्योरेंस पर बेस्ट डील मिल रही है। इस कॉस्ट के पास शॉपिंग करने की सोचें और देखें कहाँ पर आप कम कर सकते हैं। विचार करें आपका
सचेत खर्च का प्लान कैसा होगा, कहाँ आप बचाएंगे और खर्च करेंगे। अपने प्लान से जुड़े हुए हर हफ्ते इसे अपडेट करें। जब आपको रसीद मिले तो अपने प्लान में शामिल करें ताकि ये समझ सके कि क्या हो रहा है। आपके सिस्टम का सीधा और जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसे लंबा वक्त देना चाहिए। बचाओ। अगली स्टेज है अपने सिस्टम को सेविंग, इन्वेस्टमेंट और खर्च करने के लिए ऑटोमेट करना। एम है आपकी इनकम को अपने आप सही अकाउंट फिल्टर करने का, बिना आपके दखल दिए। इसके लिए शुरू हो सकता है एक बार वक्त खर्च करने से आप आगे के लिए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बिल अपने आप चुका दिए जाएंगे और आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हर हफ्ते, पखवाड़े या महीने में आपको आपकी इनकम मिलेगी। आपके वर्क प्लेस को आपकी सेविंग का हिस्सा ऑटोमेटिकली काट लेना चाहिए से सीधा आपके चेक खाते में जा सकता है। इससे अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटोमेट करें। अपने क्रेडिट कार्ड बिल को अपने डेबिट कार्ड से अपने आप भुगतान करें। जो भी बचे उसे बिना अपराध बोध खर्च किया जा सकता है। सप्ताह 5 शीर्ष युक्तियाँ। आपको अपने सभी खातों को लिंक करना चाहिए। आपकी सारी लॉगिन जानकारी एक जगह होनी चाहिए। चेतावनी, आप अलग अलग लॉगिन और यूज़र नेम के लिए समय बर्बाद करेंगे। अपने स्वचालित धन प्रवाह के लिए समय खर्च करें। एक बार जब सारे अकाउंट लिंक हो जाए तो यह आसान होगा हर एक अकाउंट के लिए इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली पेमेंट सेटअप करना। वित्तीय विशेषज्ञता मिथक। बहुत से लोग फाइनेंस इंडस्ट्री, वित्तीय सलाहकार या फंड मैनेजर से घबराते हैं, जबकि ज़्यादा लोग अपना निवेश खुद करने के लायक होते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर जादूगर नहीं है और वो पता नहीं लगा सकता कि बाजार क्या करने वाला है। फंड मैनेजर का 75% निवेश फेल होता है। मैच्योर फंड में अक्सर एक फीस चार्ज होती है जो बेकार की होती है और फंड मैनेजर को भुगतान होती है। इंडेक्स फंड कम फीस के साथ ज़्यादा अच्छे नतीजे दे सकते हैं, इसलिए पंडितों के अनुमान को अवलोकन कीजिए। पिछले 1-2 सालों से फंड या परफॉर्मेंस को भी इग्नोर करें। शॉर्ट टर्म में एक फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म में कभी मार्केट को हरा नहीं सकते। ये फीस, खर्च और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। जो स्टॉक्स चुनते हैं वक्त सामने आते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? हर कोई निवेश करने के लायक है। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। एक सीधा और कम रखवाला वाला निवेश पोर्टफोलियो होना संभव है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको विविध होना चाहिए। आपको न सिर्फ अलग स्टॉक्स खरीदने चाहिए बल्कि अलग एसेट्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में सोचना चाहिए। जब आप जवान होते हैं तब निवेश के लिए थोड़ा जोखिम लें। उस वक्त हो सकने वाले नुकसान के लिए उत्थान आसान होगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप ज़्यादा रूढ़िवादी होते जाते हैं और कम जोखिम लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये म्यूचुअल फंड से कम मांगते हैं। हालांकि इसमें ये कमी है कि आपको कुछ अलग अलग फंड करना होगा में निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपका थोड़ा ज़्यादा समय और सोच लगेगा। मल्टीपल फंड्स का मतलब है कि आपको रेगुलर अपने फंड्स को रिलेवेंस करते रहना पड़ेगा, लगभग हर साल। ये एक मेहनत का काम है जिसमें आपको अपने पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपने टारगेट एसेट्स के लिए बांटना पड़ेगा। एक और लो कॉस्ट ऑप्शन है जो कि लाइफ साइकिल फंड है। ये आपकी उम्र को ध्यान रख सकते हैं और आपकी निवेश को स्वचालित रूप से विविध करते हैं। लाइफ साइकिल फंड असल में फंड ऑफ फंड होता है। सप्ताह 6 शीर्ष युक्तियाँ। शुरू करने से पहले आपको अपना निवेश करने का तरीका तय करना होगा। ध्यान रहे, लाइफ साइकिल फंड सिंपल होते हैं और आपको बहुत कम इनपुट देते हैं, पर उनका कंट्रोल कम होता है। वरना इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपने का पोर्टफोलियो को खुद पर डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस है। अपने इन्वेस्टमेंट की जांच करने में वक्त लगेगा। अच्छे से रिसर्च करें और समझें कि आप किसमें निवेश कर सकते हैं। तय करने के बाद अपने चुने हुए फंड को खरीदें। अगर आपके पास अभी निवेश करने के लिए पैसा नहीं है तो अपने निवेश खाते के लिए एक बचत लक्ष्य बनाएं। जैसे ही आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे आप खरीद सकते हैं। यहाँ से कहाँ? जब आपके सारे अकाउंट्स ऑर्डर में होते हैं
और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में होता है और अपना सिस्टम मेंटेन करना आसान होता है। अपने सचेत व्यय योजना पर ध्यान दें और कभी भी अतिरिक्त पैसे को बचाएं जो बचत और निवेश को बढ़ा सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रोज लॉगिन नहीं करना है, इसे सिर्फ फालतू का स्ट्रेस होता है। आपने ऑटोमेटिक सिस्टम किसी कारण से बनाया है। महीने में एक बार चेक करें और वक्त के साथ पैसा बढ़ने का इंतजार करें। अपने निवेश को बहुत जल्दी बेचने से सावधान रहें। अपने ट्विंस एंड थ्रिंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के सिर्फ 3 कारण हैं। आपको पैसा किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए, आपने कोई खराब इन्वेस्टमेंट की है जो मार्केट में बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, या आपने अपने इन्वेस्टमेंट का कोई गोल पा लिया है। महत्वपूर्ण बातें, क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें। बिल भुगतान कभी मिस न करें। आप ब्याज भुगतान नहीं करना चाहेंगे, बिल भुगतान को स्वचालित करें ताकि आपको चिंता न करनी पड़े। अपने बैंक में नो फीस अकाउंट की रिक्वेस्ट करें। एक उच्च ब्याज बचत खाता और मानक चेक खाता खोलें। अपने चेक अकाउंट के 1.5 महीने के खर्चे लायक पैसा हो, बाकी सारा सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। अपने सारे उधार चुकाए। एक अलग सेवानिवृत्त खाता और निवेश कोष भी खोलें। शुरू करने से पहले अपना निवेश शैली चुनें। अच्छे से रिसर्च करें, समझें आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आई होप आप सबने पैसों से रिलेटेड सारी बातों को समझ लिया होगा। तो इस बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।